भी इतिहास बदलने के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां नहीं लगती, न गोलियां चलती है, न बम फटते हैं। बस एक फोन कॉल काफी होता है। हाँ, एक फोन कॉल। और ऐसी एक कॉल ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया, दिल्ली की तकदीर को नया रंग दिया और लाखों लोगों के भविष्य को एक अनजान मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। साल था 1976। देश इमरजेंसी के काले साए में सांस ले रहा था। दिल्ली, जो देश की धड़कन थी, अपनी तंग गलियों और भीड़ भाड़ में दम तोड़ रही थी। इसके चारों ओर यमुना के किनारे बसे गांव में जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। हरे भरे खेत, मिट्टी की सौंधी खुशबू और किसानों की मेहनत से लहलहाती फसलें। यहाँ कोई नहीं जानता था कि उनकी ये जमीन जल्द ही एक ऐसे तूफान की चपेट में आने वाली थी जो सब कुछ बदल देगा। लेकिन इस तूफान की शुरुआत हुई लखनऊ में, एक पुराने सरकारी दफ्तर की धीमी रोशनी में, जहां एक फोन कॉल ने इतिहास के पन्नों पर नई इबारत लिख दी। लखनऊ का वो दफ्तर रात के सन्नाटे में डूबा था। ट्यूबलाइट की हल्की सी झिलमिलाहट और पंखे की खटखट ही इकलौता शोर था। मेज पर बिखरी फाइलों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें थी। सामने खड़े अफसरों की सांसें थमी हुई थी। मेज पर एक मोटी सी फाइल खुली थी, जिसके पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, दिल्ली का विस्तार, एक नया शहर। साहब, ये नामुमकिन है, एक अफसर ने हिम्मत जुटाकर कहा कि उसकी आवाज में डर और अनिश्चितता साफ झलक रही थी। दिल्ली तो पहले ही फट रही है, नई कॉलोनियां, फैक्ट्रियां, ये सब कहां बनेगा? और यमुना के उस पार वो तो गांव की जमीन है। किसान अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं होंगे, बगावत हो जाएगी। तिवारी ने एक लंबी सांस ली। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो कोई ऐसा सपना देख रहे थे जो बाकियों की समझ से परे था। बगावत, वह धीमी लेकिन दमदार आवाज में कहा। बगावत को कुचलने के लिए एक ताकत चाहिए, और ताकत हमारे पास है। दिल्ली को एक नया चेहरा चाहिए और ये शहर उसकी नींव होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अफसर एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक जूनियर अफसर ने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन साहब, इतना बड़ा फैसला बिना दिल्ली के आदेश के कैसे होगा? तिवारी की नजरें मेज पर रखे काले रोटरी फोन पर टिकी गई। उसकी चमकती सतह ट्यूबलाइट की रोशनी में रहस्यमयी लग रही थी, जैसे वो कोई राज छुपाए हो। उन्होंने धीरे से फोन की ओर हाथ बढ़ाया। कमरे में मौजूद हर शख्स की धड़कनें तेज हो गई। फोन का डायल घूमने की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। हर खट के साथ माहौल में सस्पेंस गहराता गया। फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से गहरी आत्मविश्वास भरी आवाज गूंजी। हाँ तिवारी जी, ये आवाज थी संजय गांधी की, जिनके एक इशारे पर उस दौर में सरकारें झुक जाया करती थी। इमरजेंसी का जमाना था और संजय का नाम ही ताकत का दूसरा नाम था। संजय जी, तिवारी ने सधे हुए लहजे में कहा, दिल्ली को सांस लेने की जगह चाहिए। यमुना के उस पार एक नया शहर बस सकता है, लेकिन इसके लिए आपका हुक्म चाहिए। फोन के उस पार एक पल की खामोशी, फिर संजय जी की आवाज ठंडी लेकिन हुक्म भरी गूंजी, करो, दिल्ली को दुनिया का सबसे आधुनिक शहर बनाओ, कोई रुकावट नहीं आएगी। बस यही वो कॉल थी, एक कॉल जिसने नोएडा के जन्म की नींव रख दी। रातों रात सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई। लखनऊ से दिल्ली तक फाइलें दौड़ने लगी, नक्शे बनाए गए, गांव की जमीन चिन्हित की गई, अफसरों को सख्त हिदायत मिली। सूरज उगने से पहले हमें खेतों में भविष्य दिखना चाहिए। लोगों को समझाओ, चाहे जो करना पड़े, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण यमुना के किनारे बसे गांव पर पड़ी, सरकारी गाड़ियां धूल उड़ाती हुई खेतों में दाखिल हो चुकी थी। किसान हैरान परेशान अपने घरों से बाहर निकले। ये क्या तमाशा है? एक बुजुर्ग किसान ने अपनी लाठी जमीन पर ठोकते हुए पूछा। उसका चेहरा गुस्से और डर से लाल था। एक अफसर ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, दिल्ली का विस्तार हो रहा है, ये देश के लिए है, आपकी जमीन अब देश की अमानत है। लेकिन किसानों का गुस्सा भड़क उठा। ये हमारी जमीन है, एक युवा किसान ने चीख कर कहा, हमारे बाप दादा की खून पसीने की कमाई
तुम लोग हमसे सब छीन लोगे। माहौल गर्म था, लाठियां उठने लगी, नारे गूंजने लगे, लेकिन इमरजेंसी के दौर में विरोध की कोई सुनवाई नहीं थी। अफसरों ने साफ कह दिया, या तो मान जाओ या जेल की हवा खाओ। डर, दबाव और ताकत के बल पर गांव दर गांव जमीन सरकार की मुट्ठी में आने लगी। 17 अप्रैल 1976 को न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी नोएडा का औपचारिक जन्म हुआ, लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी था। दिल्ली और लखनऊ के बीच एक नई जंग छिड़ गई। दिल्ली चाहती थी कि नोएडा उसकी सीमा में आए। ये शहर हमारी राजधानी का हिस्सा होना चाहिए। दिल्ली के एक बड़े नेता ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारते हुए कहा, लेकिन लखनऊ ने पलटवार किया, ये जमीन यूपी की है और ये शहर भी यूपी का रहेगा। तिवारी ने मीटिंग में साफ किया। अफवाहों का बाजार गर्म था। कोई कहता था ये संजय गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसे वो अपने नाम से चमकाना चाहते थे। कोई कहता था कि तिवारी इसे अपनी राजनीतिक विरासत बनाना चाहते थे। एक रिटायर्ड अफसर ने बाद में चाय की टपरी पर बैठकर कहा, हम सब जानते थे कि नोएडा एक फोन कॉल से बना है, लेकिन उस कॉल के पीछे संजय गांधी की ताकत थी। अगर वो ना कहते तो आज नोएडा का नाम भी ना होता। नोएडा बनने के बाद यहां औद्योगिक नीतियां लागू हुई, छोटी मोटी फैक्ट्रियां खुलने लगी, दिल्ली के लोग धीरे धीरे यहां बसने लगे। खेतों के बीच खड़ा ये सपना धीरे धीरे हकीकत में तब्दील हो गया। आज नोएडा की चमचमाती सड़कें, सेक्टर 18 की रौनक और ऊंची ऊंची इमारतें इसकी कामयाबी की गवाही देती है। लेकिन इस चमक के पीछे एक कड़वा सच भी छिपा है। जिन किसानों ने अपनी जमीन खो दी वो आज भी कहते हैं, सरकार ने हमारी मिट्टी छीन ली, हमें सिर्फ खोखले वादे मिले। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आज भी होने वाले किसान आंदोलन उस एक कॉल की गूंज है। तो अगली बार जब आप नोएडा की सड़कों पर चमकते मॉल्स में घूमें, किसी ग्लास की इमारत के सामने सेल्फी ले या सेक्टर 18 की भीड़ में खो जाए, तो एक पल रुककर सोचिए, ये शहर खेतों की देन है और ये खेत एक रात में एक फोन कॉल की वजह से सरकार के कागजों में शहर बन गए। एक कॉल जिसने इतिहास के पन्ने पलट दिए। सपा का दौर, माफियाओं का गढ़। नोएडा बना लेकिन चमकने में वक्त लगा। शुरुआती दिन कच्ची सड़कें और अधूरे इंतजामों के थे। लोग कहते थे नोएडा वो तो जंगल है। 1990 के दशक में समाजवादी पार्टी के उभार ने नोएडा को नया रंग दिया, लेकिन ये रंग काला था। सपा के दौर में जमीनों का खेल शुरू हुआ, बिल्डरों और माफिया का गठजोड़ बन गया। सेक्टर 18 की चमक के पीछे गुंडों का राज था। जमीनों के सौदे में माफियाओं की हिस्सेदारी तय होती थी। लोग डरते थे। नोएडा में रात को सन्नाटा और डर पसरा रहता था। नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। एक अफसर ने बताया, बिना हिस्से के फाइलें नहीं हिलती थी। हिस्सा लखनऊ तक जाता था। किसानों की हालत बदतर थी। मुआवजे के नाम पर खोखले वादे मिले। ग्रेटर नोएडा में आंदोलन भड़के, हमारी जमीन वापस दो। किसानों की चीखें सड़कों पर गूंजी, लेकिन सपा सरकार ने लाठियां और आंसू गैस से जवाब दिया। नोएडा की चमक बढ़ रही थी, लेकिन किसानों का दर्द दब रहा था। योगी का आगमन, नई सुबह। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली। नोएडा में माफियाओं में खलबली मच गई। बुलडोजर बाबा का दौर शुरू हुआ। अवैध कब्जों पर बुलडोजर चले और माफियाओं के बंगले मलबे में बदले। योगी ने कहा, नोएडा को माफिया मुक्त करना है। भ्रष्ट अफसरों की कुर्सियां हिली। किसानों के मुआवजे बढ़ाने की बात हुई। निवेश की हवा चली। कॉर्पोरेट्स नोएडा आए। 2018 की रौनक बढ़ी। मॉल्स और मेट्रो ने नोएडा को नया चेहरा दिया। लोग अब दिल्ली से नोएडा में घर खरीदने लगे। आज का नोएडा। आज नोएडा की चमचमाती सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें और सेक्टर 18 की रौनक उस फोन कॉल की देन है, लेकिन इसके पीछे किसानों की चीख भी है। सीएम योगी की माफियाओं पर कसी नकेल भी है। नोएडा दो चेहरों का शहर है, एक चमकता, दूसरा छिपा। अगली बार जब हम नोएडा के मॉल्स में घूमें तो सोचिए, ये शहर एक फोन कॉल से बना, लेकिन इसकी नींव में किसानों की मिट्टी और आंसुओं का दर्द भी है और सीएम योगी की मेहनत भी है।